मेरे चैनल समदुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता है कि आप महफूज हो, सेफ हो। आपको लगता है कि वो जो आपके दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं वो आपकी सेफ्टी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। एक बार गौर से उनकी आंखों में देखिए। क्या वो आपको खतरे से बचा रहे हैं या उन्होंने आपको ही खतरा समझकर कैद कर लिया है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ये वो वर्ड है जिसे सदियों से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसी जंजीर बनाकर जो सोने की दिखती है पर है लोहे से भी ज़्यादा सख्त। हमें देखो बचपन से सिखाया जाता है, जो कि सही है, कि दुनिया बहुत बाहर जालिम है, बहुत खतरनाक है। आपको एक स्ट्रॉन्ग बड़े की ज़रूरत है और वो ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग बड़ा होता है वो एक मेल होता है। इसलिए आपको एक मर्द की ज़रूरत है, कभी बाप, कभी भाई, कभी पति। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया खतरनाक बनाई किसने? ये डर का माहौल क्रिएट किया किसने? उन्हीं लोगों ने जो आज आपको प्रोटेक्शन बेच रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पहले आपके घर में आग लगाए फिर आपको महंगे दाम पर पानी बेचे। इट इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आज बात करते हैं उस जहर की जो केयर के नाम पर आपको पिलाया जाता है। पेट्रियार्की का सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो कमज़ोर की रक्षा करती है। रियलिटी ये है कि पहले आपको कमज़ोर बनाती है और फिर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है। आपको घर के अंदर रखा जाता है ताकि आप सेफ रहें, पर स्टैट्स उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वायलेंस, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उन्हीं चार दीवारों के अंदर होता है जिन्हें आप सेफ हेवन कहते हैं। प्रोटेक्शन के नाम पर आपकी मोबिलिटी छीन ली जाती है। आप कहाँ जाएंगी, किससे मिलेंगी, क्या पहनेंगी, ये सब उनका फैसला होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर लोग गंदे हैं। अगर बाहर लोग गंदे हैं तो उन्हें सुधारिए ना, उन्हें केज में डालिए। पर नहीं, शिकार को पिंजरे में बंद किया जाता है ताकि शिकारी खुलेआम घूम सके। अब तो एक नया टाइप का तमाशा शुरू हुआ है, द डार्क वेब माइंडसेट, मैस्कुलिन अल्फा पॉडकास्ट वाला कल्चर। कुछ इनसिक्योर लड़की जैसे कि एंड्रयू टेट, देव त्यागी, जिनकी मर्दानगी इतनी फ्रेजाइल है कि एक स्वतंत्र औरत को देखकर उनकी रूह कांप जाती है। अब वो इंटरनेट पर बैठकर ट्रेडिशनल वैल्यूज का चूरन बेच रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि एक औरत की असली जगह कहाँ है। वो औरतों को प्रॉपर्टी समझते हैं। वो आज के नौजवानों के हीरो हैं। ये वो लोग हैं जो इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है अगर औरत को बराबरी मिल गई कि औकात क्या रह जाएगी। उनका पूरा वजूद ही इसी बात पर टिका है कि वो किसी को दबा कर रखे। इन लोगों की बातें सुनिए। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई वुमेन। प्रोटेक्शन किससे? तुम्हारी ही तरह के दूसरे अल्फाज से। आपको किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। आपको उस सिस्टम से आज़ादी चाहिए जो आपको बॉडीगार्ड की ज़रूरत महसूस करवाता है। और इस तमाशे में सबसे ज़्यादा दुख उन पिकमी औरतों को देखकर होता है जो इन्हीं मर्दवादी सोच के लिए तालियां बजाती हैं। वो औरतें जो कहती हैं हमें तो अच्छा लगता है जब हमारा मर्द हमें कंट्रोल करता है, मारता है, ये तो उसका प्यार है। मेरे पास आप जैसी पिकमीज के लिए एक शब्द है, पिटी, वेरी पिटी। मुझे आप पर तरस आता है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना सस्ता कर दिया कि आपको गुलामी में ही सुकून मिलने लगा। आप उन मर्दों की वैलिडेशन के लिए अपनी ही बहनों को नीचा दिखाती हैं। आपको लगता है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप उनकी गुड बुक्स में रहेंगी। याद रखिए, जब वो प्रोटेक्शन का पर्दा हटेगा तो सबसे पहले बलि आपकी ही चढ़ाई जाएगी। यू आर जस्ट अ ट्रॉफी फॉर देम, अ स्टेटस सिंबल टू शो दैट दे हैव सक्सेसफुली टेम्ड ह्यूमन बीइंग। पेट्रियार्की आपको बताती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या ज़रूरत है। पैसा तो हम कमा रहे हैं, आप बस घर को संभालिए। ये केयर नहीं है, ये फाइनेंशियल अब्यूज़ की नींव है। जब आपके पास अपना पैसा नहीं होता तब आपके पास चॉइस नहीं होती, और जिसके पास चॉइस नहीं होती वो इंसान नहीं, वो एक पालतू जानवर है। आपको गोल्ड ज्वेलरी दी जाती है ताकि आपको लगे क्वीन है, पर असल में वो गोल्ड ज्वेलरीज आपकी पैरों की बेड़ियां। आपने कभी नोटिस किया है जब एक लड़का प्रोटेक्टिव होता है तो समाज उसकी तारीफ करता है, देखो कितना ध्यान रखता है। पर वही ध्यान कब सर्विलियंस बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आपका फ़ोन चेक करना, आपके दोस्तों पर सवाल उठाना, आपके करियर गोल्स को फैमिली के नाम पर सेक्रीफाइस करवाना, ये सब प्रोटेक्शन के नाम पर किया गया स्लो पॉइजन है। इट्स नॉट लव, इट्स स्लो पॉइजन। ये जो अल्फा वाले लोग होते हैं ये दरअसल डरपोक लोग हैं। इन्हें डर लगता है कि औरत ने पढ़ लिया, अगर औरत ने अपनी बॉडी पर अपना हक जता लिया, अगर औरत ने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो इनका सदियों पुराना महल पेट्रियार्की का टूट जाएगा। इसलिए ये बॉडी काउंट, सबमिसिवनेस और ट्रेडिशनल रोल्स जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो, शर्म महसूस हो। सुन लीजिए, आपकी बॉडी,
आपका दिमाग और आपकी रूह पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है। कोई मर्द, चाहे वो आपका बाप हो या पति, आपका मालिक नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी उड़ान रोक दी जाए। अगर कोई आपको उड़ने से रोक रहा है ये कहकर कि आसमान में बहुत बाज हैं, तो समझ लीजिए कि वो बाज वही व्यक्ति है। आपको सती सावित्री बनने के लिए फोर्स किया जाता है, पर जब वही ट्रेडिशनल मर्द बाहर जाकर दूसरी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, तब उनका प्रोटेक्शन कहाँ जाता है? तब उनकी मोरालिटी कहाँ सोती है? ये हाइपोक्रेसी ही पेट्रियार्की का असली चेहरा है। ये मर्द जो इंटरनेट पर बैठकर औरतों को लूज और करेक्टरलेस कहते हैं, ये वही है जो बंद कमरों में वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इनकी नफरत दरअसल इनकी डेस्परेशन है। इन्हें औरतें चाहिए भी और उससे नफ़रत है, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं ये लोग कर पा रहे हैं। एक औरत से निकले हैं औरतों को ही तबाह करने। यदि कोई मर्द आपको बताता है कि आपको क्या पहनना चाहिए, तो वो पॉसेसिवनेस नहीं है, वो एक मैनिपुलेटिव कंट्रोल फ्रीक है। उसे रेड फ्लैग नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी से एग्जिट साइन दिखाइए। और अगर आपको लगता है किसी विमेन को कंट्रोल करना काफ़ी मैनली है, काफ़ी मर्दानगी है, तो आप अभी तक एक बच्चे हैं। असली मर्द वो होता है जो एक औरत को उसकी पूरी ताकत में देखकर डरे नहीं, बल्कि गर्व करे। पर अफसोस, आजकल असली मर्द मिलना उतना ही मुश्किल है जितना पेट्रियार्की में लॉजिक मिलना। ये दुनिया बदल रही है। अब आपका प्रोटेक्शन का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमने सीख लिया है कि अपनी तलवार खुद कैसे उठानी है। हमें ढाल की जरूरत काफी कम है, क्योंकि आपकी ढाल ही हमारा सबसे बड़ा बोझ है। जब कोई मर्द आपसे कहे मैं तुम्हारी सेफ्टी करूंगा, हिफाजत करूंगा, तो उनसे पूछिए या सोचिए, क्यों? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपनी सेफ्टी खुद कर सकूं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके जैसे दूसरे मर्दों से भी मुझे खतरा है? उन्हें आईना दिखाइए, शो दैम द मिरर, उनकी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज कीजिए। उन्हें बताइए कि हम प्रोटेक्टेड नहीं, फ्री होना चाहते हैं। पेट्रियार्की का ये नकाब अब उतर चुका है। इसके पीछे का जो चेहरा है वो बहुत ही भयानक और कमज़ोर है। ये सिर्फ डर पर टिका हुआ है, और जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया उस दिन पूरा सिस्टम ढेर हो जाएगा। इस समाज में एक औरत का गुस्सा होना ही सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है, क्रांति है। इन अल्फा मेल्स को, गुंडों को और इन पिकमी लोगों को उनकी सही जगह दिखाइए, जो कि इतिहास के कूड़ेदान में है। इस बात का ध्यान रखो, सुरक्षित रहना और कैद रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और वही फर्क आपकी जिंदगी तय करता है। आपकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बोलना शुरू कीजिए। अब वक्त चुप रहने का खत्म हो चुका है। स्टे वाइल्ड, स्टे डेंजरस, स्टे फ्री।